पढ़ते हुए देख कर अगर तुम गायत्री मंत्र पढ़ोगे या हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो इससे नफरत पैदा होगी, इससे दुश्मनी होगी, इससे एक दूसरे के खिलाफ दूरी पैदा होगी, जो हमारे शरीयत के भी खिलाफ है, हमारे कल्चर के भी खिलाफ है, और हमारे देश के अंदर जो रस्म रिवाज है, जो पुराने ताल्लुकात जो दोस्ती है, वो भी इससे भंग होगी, उसके अंदर असर पड़ेगा। हमने कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान चंद्र जी ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुण के सागर थे, वो जानकारी थी उनमें। जय कपीस से हो लोग उजागर, कपीस की हनुमान जी का नाम है। तुम्हारे उस सीनियर को नहीं मालूम होगा कि कपीस का मतलब क्या। जय कपीस के हो लोग उजागर, तीनों दुनिया में, तीनों दुनिया, ये दुनिया, मरने के बाद की दुनिया, स्वर्ग वाली दुनिया, अलग अलग दुनिया, तीनों दुनिया में जय कपीस के हो लोग उजागर, तीनों दुनिया में दिन का डंका है। जय कपीस के हो लोग उजागर, राम दूध अतुलित बलदामा, राम के कासिद है, राम के बॉडीगार्ड है, अतुलित बलदामा, बहुत ज्यादा ताकत वाले हैं। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, कभी पैदा नहीं हुए हैं वो, और हवाओं में उड़ते हैं, हवाओं के अंदर जाते हैं और हवाओं से बात करते हैं। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, कंचन वरण वराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, कंचन वरण वराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, कि अपने हाथों के अंदर ध्वज लेकर जो लोग अधर्मी होते हैं और जो लोग दिमाग के मरीज होते हैं, जो लोग नफरत करते हैं, उनके दिमाग को साफ करते हैं। कौन हाथों के, अपने हाथ से वज्र को लेकर। ये श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा के अंदर ये तारीफ बताई गई है। सिर्फ जोर जोर नाम लेने से कोई धार्मिक नहीं बनता। मुसलमान सिर्फ आकर कहता रहे नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, किसी को चिढ़ाने के लिए तो गलत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुसलमान ऐसा नहीं करता। हमारा मुस्लिम बच्चा कहीं पर भी किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं कहता नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अच्छा देव महान रसूल दयामान, इसका ये मतलब है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मैं दोनों तबके से यही कहता हूँ कि अगर आपको भारत के अंदर इन नफरत परस्तों का मुकाबला करना है तो आपको ज्ञान लेना होगा, आपको तालीम पर अमल करना होगा। अगर आपने तालीम पर मेहनत की, मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, आज आपके हाथों के अंदर मोबाइल है, कितने मिसयूज करते हैं आप अपने इस मोबाइल को और अपने कीमती वक्त को। यहूदी इतने ताकतवर ऐसे नहीं बने। तीन चीजें ऐसी है, इन यहूदियों ने हमारी शरीयत से चुराई है, तब जाकर ये ताकतवर बने। मैं यहूदियों की मिसाल इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि वो हमारे लिए रोल मॉडल है, मैं इसलिए दे रहा हूँ दुनिया की सबसे ज्यादा पिटने वाली कौम कोई थी, सबसे ज्यादा गुलामी किसी कौम ने अगर की है तो उस कौम का नाम यहूदी। लेकिन पिछले 75 साल में इस कौम ने अपनी जो तकदीर बदली है, इस कौम की जो हालत बदली है, आपको हैरानी होगी। तीन चीजें उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी से, तीन चीजें रिसर्च करके उस पर अमल करनी शुरू की। आज मुसलमानों के पास तो पूरी शरीयत, तीन चीजें, तीन जो फरमान मौजूद, उसको छोड़कर मुसलमान आज लुट रहा है, पिट रहा है। उसको छोड़कर मुसलमान बुज़दिल बना बैठा है और मुसलमानों का रिश्ता अल्लाह से टूट चुका। तीन बातें हैं जिस पर यहूदी ने अमल किया, वो तीन बातें आपकी शरीयत के अंदर पाई जाती। एक तो सबसे पहली चीज लफ्ज़ इक़रा पर उन्होंने अमल किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए ये यहूदियों के बनाए हुए। और हमारे अरब के बुर्ज, हमारे अरब के बड़े बड़े जो शेख लोग हैं जिनको अल्लाह ने बहुत दौलत दी, अरब कंट्री 22 अरब कंट्री है, जहाँ भी बोली जाती। 22 अरब कंट्री में 10 अरब कंट्री ऐसे हैं जो जजीरतुल अरब है, जिसके अंदर सोना पैदा होता है, चांदी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस, मिट्टी का तेल, ये पैदा होता है। ये खजाने कहाँ पर? जजीरतुल अरब में पैदा होते हैं। इनसे जजीरतुल अरब से ज्यादा दौलतमंद दुनिया के अंदर कोई और मुल्क नहीं है। अमेरिका भी नहीं है, इसराइल भी नहीं है, चीन भी नहीं है।
سب سے زیادہ دولت اللہ نے کہاں دی؟ جزیرۃ العرب میں دی، اور سب سے بڑی دولت تو قرآن کی دولت ہے جو جزیرۃ العرب میں مدینۃ مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ کہتا ہے۔ جزیرۃ العرب میں 10 کنٹری اور ان 10 کنٹری میں سب سے زیادہ مالدار UAE ہے، یونائیٹڈ عرب امارات۔